हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जनपद जिसका उत्तर प्रदेश में जनपदों में 41वें नंबर पर, यानी अगर यूपी 41 के नाम से कहीं भी अगर आप व्हीकल्स को देखते हैं या कहीं पर भी आप इसको सुनते हैं, तब आपको उस जनपद की फीलिंग आती है कि ये वहीं से ही बिलोंग करता है। और साथ ही साथ अगर इस जनपद के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और साथ ही साथ आने वाले जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें इसकी क्या एक इम्पोर्टेंस होती है, उसको भी हम एक नज़र से रखते हुए इस जनपद को जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में उस जनपद का नाम क्या है और एक्चुअल में उस जनपद की क्या-क्या इतिहास रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। तो वो जनपद एक ऐसा है जिसका नाम बाराबंकी है, यानी ये उत्तर प्रदेश के 41वें जनपद के नंबर के क्रम में आता है। और कहते हैं कि ये जो होता है भगवान वराह के पूर्व जन्म के कारण जो होता है इसको बाहन्या या वर्तमान में इसको जो होता है बाराबंकी के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर इनकी मैं बाउंड्री की अगर बात कर लूँ कि ये कौन-कौन से जो होता है उत्तर प्रदेश के जनपदों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो ये जो होता है सीतापुर से करता है और बहराइच से करता है, गोंडा से करता है, अयोध्या से करता है, अमेठी से करता है, रायबरेली से करता है, लखनऊ से करता है। तो इन जनपदों से ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता हुआ जनपद है। कहते हैं इसका जो नाम है, इसके नाम के पीछे भी कुछ हम यहाँ पर तथ्यों को जान लेते हैं। जैसे कि 1858 के ईस्वी तक जो होता है इसको दरियाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1858 ईस्वी तक इसको किस नाम से जाना जाता था? दरियाबाद के नाम से जाना जाता था इसको। ठीक है, और इसकी क्या हम पृष्ठभूमि समझेंगे कि जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐतिहासिक हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि सूफ़ी संत एक हुए जो हाजी वारिस हैं, हाजी वारिस अली शाह। उनका कहते हैं यहीं पर जन्म हुआ। जैसा कि आप इसमें जो होता है देवा शरीफ में जो होता है इसका मेला भी लगता है बहुत बड़ा। तो सूफी संत ये हुए, तो इसके कारण भी ये जो होता है इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये हो गई। ठीक है, और ये जो होता है अगर रिवर की इसमें बात करें ना तो रिवर इसमें घाघरा नदी है। कुछ लोग जो होता है इसको बोलते हैं रेठ नदी के उसमें है, इसमें गुजरती है। लेकिन इसको अगर मेजर जो रिवर में अगर काउंट करेंगे तो घाघरा नदी के तट पर जो होता है इसको बोल सकते हैं। और इस जनपद को पूर्वांचल के प्रवेश द्वार से चर्चित जो होता है इस भूमि को मानते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप भ्रमण के स्थल से आप देख सकते हैं, यानी पर्यटन स्थल में अगर हम देखें तो इनमें आते हैं। पहले चलो भगवान जी आते हैं कोटवा धाम। कोटवा धाम भी आप यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पर कोटवा धाम जो एक पर्यटन स्थल है। दूसरी बात यहाँ पर जो होता है कोटवा धाम हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर और कौन से हो सकते हैं, कुंतेश्वर महादेवा। ठीक, कुंतेश्वर भी महादेवा यहाँ पर हैं। और एक जो होता है लोधेश्वर महादेवा है। इन दोनों को यहाँ पर भी फेमस आप टूरिस्ट प्लेस में काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर नागेश्वर मंदिर भी है। ठीक है, और यहाँ पर हाजी वारिस अली शाह की वो तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर जो होता है महादेवा है। ठीक, और यहाँ पर क्या हो सकते हैं, और यहाँ संत सैयद शाह जो सूफ़ी संत सैयद शाह हैं उनकी भी यहाँ पर मज़ार है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर अब्दुल रज़्ज़ाक़ की दरगाह है वो भी यहीं पर है। तो ये हुए कुछ फेमस जो ऐसे प्लेस जिनको हम पर्यटन स्थल में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होते हैं ये काउंट किए जाते हैं। और कुछ ऐसे यहाँ पर चीज़ें हैं जिनकी जैसे देवा मेला है, तो देवा मेला थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए। तो उसमें हम देखते हैं कि उसको ये पूछा जाता है किस जो महीने में जो होता है इसको कंडक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ जो देवा शरीफ मेला है, जिसको शॉर्ट में बोल देते देवा शरीफ जो मेला है, वो जो होता है उसके महीने की अगर मैं बात करूँ तो कार्तिक मास होता है। किस में होता है? कार्तिक मास में जो होता है इसको स्टार्ट करवाते हैं। तो ये जो होता है इसके पूछ लिया जाता है। तो देवा मेला डायरेक्ट भी हाजी वारिस अली शाह की जो दरगाह है वो भी पूछ लिया जाता है कि एक्चुअल में ये कहाँ पर है। तो बाराबंकी जो होता है वहाँ पर है।
और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसी फसलों की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उद्योग हैं या फसल हैं उनमें क्या क्या फेमस है। तो यहाँ पर जो बाराबंकी के लोग हों तो इससे जो होता है काफ़ी परिचित हैं। तो यहाँ जो होता है मेंथा तेल उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कौन सा? मेंथा तेल उद्योग। मेंथा तेल उद्योग जो है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ जो होता है। और साथ ही साथ चिकन जरी यहाँ पर है। क्या है? चिकन जरी है। चिकन जरी। और यहाँ क्या हो सकता है? और यहाँ पर जरदोजी उद्योग है। और कौन सा है? जरदोजी उद्योग। जरदोजी उद्योग ये भी जो होता है यहाँ का फेमस है। और यहाँ अगर मैं आपको ओडीओपी में अगर आपको बताऊं तो ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर एक ज़िला एक उत्पाद में यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। जैसे एक ज़िला एक उत्पाद में यहाँ पर हथकरघा उद्योग सबसे ज़्यादा है, जो हैंडलूम प्रोडक्ट है ना। तो हथकरघा उद्योग जो होता है, हथकरघा उद्योग जो होता है यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये ओडीओपी में काउंट किया जाता है यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक इंडिया पॉली फाइबर्स लिमिटेड है जो कि 1987 में इसको स्थापित किया गया था इस जनपद में। तो वो भी यहाँ पर स्थापित है। किसका मैंने नाम बताया? इंडिया पॉली फाइबर्स लिमिटेड। फाइबर्स लिमिटेड ये 1987 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये जो होता है इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ एक और फैक्ट है जो कि करेंटेड है कि सौर ऊर्जा संयंत्र जो होता है यहाँ स्थापित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला है। ठीक है, कौन स्थापित किया गया? सौर ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है जो कि यूपी का पहला है। यूपी का फर्स्ट नंबर का है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन बाराबंकी के उससे हम बता रहे हैं कि वहाँ पर जो होता है इसको जानते हैं किन किन चीज़ों से यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और बाकी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपका महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपको और किसी जनपद की जानकारी चाहिए तो आप बताइए, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, नमस्कार, जय हिंद।